और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इजराइल ने एक तरफ तो गाजा पर कब्जा करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है और दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में हमास के नेता जहां जहां शरण लिए हुए हैं वो उनको लादेन की तरह वहां जा जाकर मारेंगे। ऐसे में इजराइल के इस ललकार के बाद मिडिल ईस्ट के सभी 57 मुस्लिम देश एकजुटता दिखा रहे हैं और इस्लामिक देशों के बीच पाकिस्तान अपनी चौधराहट दिखा रहा है। पहले तो दोहा में एटम बम का उल्लेख करके शहबाज शरीफ ने लंबी लंबी डींगे हाँकी और अरब इस्लामिक टास्क फोर्स बनाने का प्रस्ताव भी रख दिया। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने कहा है कि इस्लामिक देशों की रक्षा के लिए परमाणु शक्ति वाला पाकिस्तान तैयार है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या पाकिस्तान अब सीधे सीधे इजराइल को एटम बम की धमकी दे रहा है। अब इस्लामिक देशों के लिए पाकिस्तान का एटम बम तैयार है। क्या मिडिल ईस्ट के देशों के लिए इजराइल से भिड़ेगा पाकिस्तान? बोले इशाक डार, इजराइल के खिलाफ एटम बम और पाकिस्तानी सेना तैयार। इजराइल के खिलाफ इस्लामिक देशों ने एकजुटता का फैसला कर लिया। कतर में मुस्लिम देशों के बीच पाकिस्तान ने दिखाई अपनी परमाणु ताकत। इजराइल ने गाजा सिटी पर जमीनी आक्रमण शुरू कर दिया है। इजरायली टैंक गाजा सिटी में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं। पूरी रात हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी के बाद सुबह होने से पहले इजरायली टैंक गाजा सिटी में दाखिल हो गए। इजरायली रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि गाजा जल रहा है। इजरायली सेना हमास का खात्मा करने के अलावा बंधकों को छुड़ाने तक ना पीछे हटेगी ना वापस लौटेगी। आपको बता दें कि गाजा पर इजराइल के कब्जे वाले प्लान को लेकर मिडिल ईस्ट के सभी मुस्लिम देश खिलाफ हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कसम खाई है कि मिडिल ईस्ट के जिन जिन देशों में हमास के नेता छुपे हुए हैं वो ऑपरेशन लादेन के तहत उन्हें मार गिराएंगे। इसीलिए इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया और हमास के कई नेताओं को मार गिराया। आपको बता दें कि इजराइल ने अकेले कतर पर ही नहीं बल्कि 6 देशों पर हमले किए। इसके बाद कतर के अंदर इस्लामिक देशों के नेता एकजुटता का प्रदर्शन करने के लिए जुटते हैं। सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और पाकिस्तान भी इस बैठक में शामिल होता है और इन सभी मुस्लिम देशों ने एक सुर में कतर पर इजरायली हमलों की निंदा की। बात बात पर एटम बम की बात करने वाले पाकिस्तान ने एक बार फिर से मुस्लिम देशों के बीच अपने एटम बम का ढोल पीटा। और अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि इस्लामिक देशों की रक्षा के लिए परमाणु शक्ति वाला पाकिस्तान तैयार है। अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी और प्रभावी सशस्त्र सेना है जिसने पारंपरिक युद्ध में अपनी क्षमताएं साबित की हैं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि अगर मिडिल ईस्ट में इजरायली आक्रमण को रोकने के लिए एक संयुक्त निकाय का गठन किया जाता है तो इस्लामाबाद क्या रुख अपनाएगा, इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्लामिक देशों की रक्षा के लिए तैयार है। इशाक डार ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि पाकिस्तान के पास न सिर्फ परमाणु शक्ति है बल्कि उसकी थल सेना, वायु सेना और नौसेना बेहद असरदार और आजमाई हुई है। आपको बता दें कि इशाक डार से पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी ऐसा ही कहा। इस दौरान शहबाज शरीफ ने एक अरब इस्लामिक टास्क फोर्स बनाने का भी प्रस्ताव रखा जिसका मकसद इजराइल पर अंकुश लगाना और सामूहिक रणनीति बनाना होगा। चूंकि पाकिस्तान इकलौता इस्लामिक देश है जिसके पास परमाणु बम है और पाकिस्तान के पास इस्लामिक देशों के सामने अपना दम दिखाने के लिए कुछ और है नहीं,
इसीलिए शहबाज शरीफ ने अपने परमाणु बम को ही दोहा में हुई इस बैठक में उछाला। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम इजराइल से कतर या इस्लामी देशों को बचा सकता है? वो पाकिस्तान जो अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में इतनी मार खा चुका है और उसके कई एयरबेस अब भी नाकाम पड़े हैं, इजराइल के खिलाफ कतर को पूरा समर्थन देने की डींगे हाँक रहा है। वहीं अरब देशों ने नाटो जैसी अरब मिलिट्री फोर्स का गठन करने का भी मन बनाया है। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि इजराइल के खिलाफ मिडिल ईस्ट के देश एकजुट हैं। आज तक ब्यूरो।